फारूक सत्तार के घर पे मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची थी और फारूक सत्तार के घर के पीछे जो गली है वहाँ पे दरवाजे भी रखे, उनको भी तोड़ा गया था और यहाँ पर घर पर आके जो जराये बताते हैं सर्चिंग भी की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फारूक सत्तार साहब, उनसे पता करेंगे आखिर माजरा क्या था, रेंजर्स यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, इससे पहले भी आपके घर पे रेंजर्स आई थी, आज भी आई है, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या कोई बदतमीजी की गई? देखिए, 1 साल पहले आई थी तो कोई एमक्यूएम का वर्कर था, वो शायद गली में मौजूद था, मेरे इल्म में भी नहीं था, और उसको ले गए थे और वो उनके मुताबिक मतलूब था। और उसके साथ साथ बिला वजह मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों में जिस तरीके से दरवाजे पीटे गए थे, जिस तरह उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की गई थी और लोग सहमे हुए थे, अपने घरों में बंद थे। उस वक्त भी मैंने प्रेस ब्रीफिंग की थी गली के कोने पर, और मैंने उस पर अपनी बरहमी का और अपने हल्के फुल्के एहतजाज का इजहार किया था। और मेरे एक पड़ोसी यासिर को ले गए थे, जो कि एमक्यूएम का वर्कर भी नहीं है, सुबह जाता है वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए और शाम को देर गए लौटता है, और शरीफ तरीन वो उसकी हर मोहल्ले का हर शख्स गवाही देगा। और वो गिरफ्तार था, उस पर झूठा मुकदमा बना और इतना बेबुनियाद मुकदमा बना, इंशाअल्लाह ताला वो बरी हो जाएगा। छूट, अब वो जमानत पर तो आ ही गया है, लेकिन वो पूरी फैमिली कितना परेशान रही। इसी तरीके से आज मुझे नहीं मालूम, महसूस ही होता है कि मेरे घर में वो किसी को ढूंढने के लिए आए थे। अच्छा, अगर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो मैं सिर्फ ये सलूक चाहता था कि कोई विंग कमांडर, क्योंकि हमारा राब्ता रहता है, हम बात करते हैं, कोई चंद लोग तो होंगे राब्ता कमेटी में ऐसे और एमक्यूएम में जिन पर ये सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट रेंजर्स के बड़े हम पे एतमाद करे और हमें बताएं। मुझे फ़ोन करते थे कि भाई ये मासरा आपकी गिरफ्तारी के लिए और आप से हमें कुछ बात करनी है, आप अपने आप को, मैं हैंड ओवर कर देता। मैंने कहा था कि अगर मेरा नाम लेते ही मेरी वाइफ गई तो उनका किसी मर्द को भेजें। तो मैं मालूम करना चाहता था मकसद क्या, वजह क्या, चाहते क्या है। लेकिन 1.5 घंटे तक मैंने कोशिश की, डीजी रेंजर्स मेरी लाइन पर नहीं आए। तो फिर जाहिर है कि मीडिया को जाहिर है कि इतला होनी थी और मीडिया आ गया बहुत बड़ी तादाद में, और अचानक फिर जो है वो उन्होंने मासरा ख़त्म किया और चले गए। घर में नहीं आए, घर की कोई तलाशी नहीं ली, लेकिन जिस तरह दरवाजे उन्होंने पीटे हैं, उसमें अपनी जो बंदूकें हैं उनसे दरवाज़ों को जो है वो दरवाज़ों पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाया है, मारा है। इसी तरीके से ईंट और पत्थर भी जो है वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारे हैं कि ताकि किसी तरीके से जो है वो अंदर जो लोग हैं वो उन सब। तो मेरी वाइफ जा रही थी, बात कर रही थी, लेकिन ये कि उनको वो कह रही थी कि आप हमें मकसद बताएं किस लिए आप आए हैं। तो अगर मुझे डीजी साहब कहते थे कि आप ताबुन करें और हमें अंदर जाना है तो मैं घर की मुझे बताएं तो सही, इनको बताते कि हमें अंदर आना, हम तलाशी लेंगे, हमें कुछ लोग मतलूब और हमें है कि शायद छुपे। यानी मुझे ताबुन करने में कोई एतराज़ नहीं था, और ज़ाहिर है मैं नहीं करता। वो आए थे, फिर कल वो दरवाजे तोड़ते, दीवारों को फलांग कर भी आते। लेकिन पहले रोज़े पर, रमज़ान का मुबारक महीना, लोग तरावी की तैयारी कर रहे हैं, जितने बड़े इलाके में मासरा डाला, कोई शख्स ना ईशा की नमाज पढ़ सका मस्जिद में, ना तरावी पढ़ सका। तो ये क्यों हमारे साथ ये सलूक हो रहा है? दूसरा, जो सबसे बड़ी बात ये देखें कि जो तालिबान जो कि रियासत से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान की अफवाज से खुले मुल्क दुश्मन है और जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीज फायर होता है रमज़ान में। और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात के डिप्टी कन्वीनर की रिहाइश गाह पर, उसकी मौजूदगी में, और कौमी असम्बली का जो पार्लिमानी लीडर है उसको कोई बताने की सहमत गवारा नहीं कर रहा। कितना सुलूक हमारे साथ क्या है, बाकी पार्टीज के एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स के साथ क्या होगा, क्या अब तक की सूरत हाल है। फिर क्या हर आदमी सरपरस्त बन गया एमक्यूएम में? हम हर आदमी लग गया है क्रिमिनल। हमने तो कहा कि हमें बताएं कौन है हमारी सफ़ों में, हमें अगर कहीं भी किसी के बारे में मालूम होगा हम ताबुन करेंगे। हम खुद कह रहे हैं कि हमने एमक्यूएम से 10 सालों से हम ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं कि जिनके ऊपर हमें ज़रा सा भी शक है, और उनको अखबार में उनके नामों को मुश्तहिर करते हैं, लिस्ट देते हैं कि भाई इनको निकाल दिया, अगर ये किसी उसमें वांटेड है तो बिल्कुल उनको आप गिरफ्तार करें। तो साहब, रेंजर जरा बताते हैं कि जो आपके एमपी हैं आपके हल्के से कामिल फारूकी, उनकी इत्तला पर आए थे कि वो आपकी रिहाइशगाह पे शायद वो रूपोशी काट रहे हैं।
क्या ऐसी इत्तला दुरुस्त थी उनकी? 1.5-2 माह से तो मैंने उनको देखा नहीं है, उनसे मैं मिला नहीं हूँ, और मेरे घर पे वो हों तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मेरे घर पे हो। इसलिए नहीं कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया, मेरे इल्म में नहीं है। मैंने ये कहा अगर कामरान फारूक वांटेड है तो थोड़ा सा हम एतमाद में ले लें, वजह बता दे क्या है। आप इतना तो हम खुद कोई बंदोबस्त करें और कामरान फारूक को बुलाएं और उनको कहें कि अगर कामरान फारूक ने कुछ नहीं किया, मुझे यकीन है उसने कुछ नहीं किया, तो हम इंशाल्लाह उसको भी ले जाके हम खुद पेश कर देंगे, हम कह देंगे। लेकिन थोड़ा सा तो एतमाद मिले कि आखिर है क्या, हमारे MPs भी मतलूब हैं और हमारे MNAs भी हैं, हमारे और कौन मतलूब है कौन गैर मतलूब। मतलब ये बता दें कि अचानक आपका इतने सालों से कामरान फारूक भी गैर मतलूब था, अचानक मतलूब हो ये गया। बता दें आपका रिजी रेंजर्स कोर कमांडर इन लोगों से राब्ता है कि अचानक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, आपको एतमाद में नहीं लिया, वजह क्या है आखिर इसकी? देखिए ये वजह तो वो बता सकते हैं। मैं तो गुज़िश्ता एक अरसे से जब से हकीकी दहशत गर्दों की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ लांडी, शाह फैसल और मलीर में और लाइन्स एरिया में जारी हैं, तो हमने तो बारहा और बार बार राब्ता किया। नसरीन जलील भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये दोबारा कोशिश तो नहीं कि आपको दोबारा कि आपको PSP ज्वाइन करने की दबाव तो नहीं आप पर? देखिए अगर मैं तो इस दबाव को किसी तरह सह जाऊंगा, लेकिन क्या एक आम कारकुन, उनकी बहनें, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, उनके घर वाले क्या ये सह सकते हैं जो मतलब ये कि अपनी ब्रेड एंड बटर, अपनी रोजी मुश्किल से कमाते हैं? क्या वो ये सह, वो तो कहेंगे कि फिलहाल वक्ती तौर से अजीज़ाबाद को खैरबाद कह दो और खयाबान शहर को ज्वाइन कर लो। तो ये या क्या चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनाना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं हर तरह के ताउन के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे पता चले क्यों आए थे, मैं उसमें भी ताउन करने के लिए तैयार हूँ। हमारे डॉक्टर फारूक सदा की अहलिया, उनसे बात करें कि उनकी क्या बात हुई। रेंजर एहलकार जब आपके घर पर आए तो आपकी उनसे क्या बात हुई, उन्होंने आपसे किस लहजे में बात की? हाँ, जब वो घर पे आए पहले तो गेट बंद था, फिर हमारे एक वर्कर हैं, उनको पता नहीं था कौन है, क्योंकि बहुत जोर जोर से नॉक कर रहे थे। तो उन्होंने गेट खोला तो वो बिल्कुल गेट के लगा था बिल्कुल अंदर आ जाएंगे, गेट पे ही खड़े रहे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो कहने लगे घर पे कोई मर्द हैं तो आप भेजें। मैंने कहा हाँ है, मेरे हस्बैंड है, मैंने उनको नाम नहीं बताया था उनका, लेकिन मैंने कहा आपके पास कोई मतलब किस पर्पज से आप आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो दिखाएं, आप किस उससे आए। तो कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आप किसी मर्द को भेजेंगे तो हम सारे डॉक्यूमेंट भी उनको दिखाएंगे। उसके बाद जो है मैंने उनको कहा कि आप इतनी जोर जोर से नॉक कर रहे हैं, आप ये नॉक करना बंद करें। वो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स लेकर आए थे, ब्लॉक से नॉक कर रहे थे, जोर जोर से गेट खुला था, लेकिन गेट पे मार के ना वो इतनी दहशत फैला रहे थे पूरे घर वालों को। और अम्मी इनकी वालदा जो है फारूक की, शी इज 85 ईयर्स ओल्ड, वो इतनी परेशान, वो कांप रही थी, शी वाज शिवरिंग, बिल्कुल ऐसे कांप रही थी। छोटी बच्ची वो रोने लगी, हम लोग सब रोने लगे। ये ऐसा होता है, रेंजर इस तरह करती है। और मैं डीजे रेंजर से एक सवाल करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि कभी ऐसा हो तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोई पेपर को इन्फॉर्म करें, एक फोन कॉल करके बताएं कि हम इनको भेज रहे हैं। इस तरह से किसी पार्लियामेंट के मेंबर के साथ इस तरह किया जाता है कि अचानक लोगों को रेंजर्स को भेज दिया, पूरी PIB को पूरे इसमें खौफ फैल गया। तो वो हमारी क्या हिफाजत करेंगे आप बताएं ना। अब तो यही होगा कि पूरा कराची बाहर आएगा रेंजर्स के अगेंस्ट में, पूरा कराची बाहर आएगा और वो इनको सबक सिखाएगा रेंजर्स को, तब जाके इनकी समझ में आएगा।